वो बिल्कुल आम सा दिन था। मुझे 2 दिन से शदीद नज़ला ज़ुकाम था, इसलिए नाश्ते के बाद अम्मी ने मुझे चाय के साथ दवा दी ताकि मैं सुकून से सो जाऊं। अभी मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा सेल फोन बजा। मैंने न चाहते हुए फोन रिसीव किया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत ने मुझे पहली बार कॉल की थी और शाम में मिलने का सुनकर मैं आपे से बाहर होने लगा। बुखार, दर्द और जिस्म की बेचैनी चंद लम्हों में ही खत्म हो गई। मी मुझे देखकर रह गए। बेटा, दवा ने बड़ी जल्दी अपना असर दिखाया। क्या बताऊं अम्मी आपको, मैं मुंह में बड़बड़ाया। जी आप ठीक कह रही हैं। खुशी की लहरें मेरे चेहरे पर रक्स कर रही थीं। अच्छे अच्छे कपड़े निकालने के बाद मैं आईने के सामने खड़ा हो गया। बार बार चेक करने पर आखिर एक सूट पसंद कर ही लिया। जूते पहनकर चंद लम्हों में ही तैयार था, जबकि 5 बजने में अभी 2 घंटे बाकी थे। वक्त मेरे लिए जैसे रख गया हो। घड़ी की सुइयां सुस्त पड़ गई हूं, ऐसा महसूस हो रहा था ये मेरी जिंदगी की सबसे हुस्न शाम है जिसकी मैंने बरसों पहले ख्वाहिश की थी। वह घड़ी आ ही गई थी। मैं मुकर्रर वक्त पर होटल पहुंचा। वहां इलेशा पहले से मौजूद थी। मुझे ये एहसास सरशार कर गया कि वो मुझसे ज्यादा मिलने को बेताब थी। तभी तो मुझसे पहले होटल पहुंच गई। कैसी हो? मैंने उसके मुस्कुराते चेहरे पर नजरें जमा कर पूछा। मैं ठीक हूँ और तुमसे बहुत जरूरी बात करने यहाँ बुलाया है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मैंने गैर मामूली संजीदगी महसूस की। सनो का शान, मैं अम्मी के साथ लंदन जा रही हूँ। अबू ने हमारे वीजे भेज दिए हैं। तुम ये बात नहीं जानते कि मेरी अगले माह शादी है और मैं अब मुस्तकिल लंदन ही में रहूंगी क्योंकि मेरा होने वाला शोहर वहीं रहता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। इलिशा के ये अल्फाज सुनते ही सारा जहां मुझे घूमता हवा महसूस होने लगा। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर मैं फिर से उसकी गुफ्तगू सुनने लगा था। मैं तुम्हारे जज्बात और एहसास की कदर करती हूँ। मैं उस बात से आशना हूँ तुम मेरे मुखलिस दोस्त हो और वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और अपनाना चाहते हो। ये बातें सुनकर मैं जज्बाती हो गया। किस कदर में तुम्हें चाहता हूँ इलिशा, और तुम्हें पाने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी। मैं तो ये सोच के तुमसे मिलने आया था कि मेरी मुरादों से मांगी हुई दुआ पूरी हो गई है और तुम मुझसे मिलने आई हो। मैं नहीं जानता था ये तुम्हारा मिलना मुझे हमेशा के लिए दूर कर देगा। काश मैं इतने ख्वाब देखकर तुमसे मिलने न आता। काश तुम मुझे न बुलाती। मैं तुम्हारी यादों के सहारे तुमसे मिलने की ख्वाहिश में अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार देता। कभी तो मेरी दाएं रंग लाएगी और कभी तो तुम्हें रब से मांग कर पालूंगा। इतना अरसा मुझसे दौड़ रही, आज भी मिलने न आई तो मेरी जिंदगी इसी तरह तुम्हारा इंतजार करते करते बैठ जाती। एक ही सांस में बोले जा रहे हो। मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। अलामत वावेन। इलिशा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। ये कहते हुए मैं अट खड़ा हुआ। इलिशा ने अपने नरम और नाजुक हाथों से पकड़कर मुझे बढ़ाया तो मजबूरन बैठ गया। जितना तुम मुझे चाहते हो इतना ही मैं साथ को पसंद करती हूँ। मेरी खुशी में तुम अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर सकते हो, इतना तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा है और मैं जानती हूँ तुम अपनी मोहब्बत का मान रखोगी जो मुझसे की है। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर मैं मिल जाऊं मुझसे अजनबी बन के मिलना। मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वो धीरे से अट खड़ी हुई। चंद लम्हे मुझे गौर से देखने के बाद कहने लगी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज़ नहीं था बल्कि तुम्हें हकीकत से आगाह करना था। हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरे अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करना। अल्लाह हाफ़िज़। ये कहते हुए इलिशा तो चली गई पर मैं कितनी देर बैठा उसी राह को तकता रहा जिससे गुजर कर जाने वो कब की जा चुकी थी। बोझल कदमों के साथ घर लौटा तो आंखों में नमी देखकर अम्मी परेशान हो गई तो उनके बेहद असर पर उन्हें बताया, एक दोस्त मुझसे हमेशा के लिए बछड़ गया है, प्लीज मुझसे मजीद कोई सवाल न करें। ये कहकर मैं सहन में पड़ी कुर्सी पर ढह गया। अम्मी के बार बार बुलाने पर भी अंदर न आया। मेरे अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। माथे पर पसीने की बूंदी साफियां थी। यह सब देखकर अम्मी बहुत परेशान हो गए। पसीना, और वो भी दिसंबर में। मैं मिट्टी का पतला बना बैठा रहा जो न तो कुछ सुन रहा था न बोल सकता था। मैं अंदर से टूट सा गया था। मेरे हवास मेरा साथ नहीं दे रहे थे। जिसे मैं एक हुसैन शाम समझ रहा था वो मेरे लिए कभी न भुलाने वाली दर्दनाक शाम हो गई। कितनी आसानी से उसने मेरी मोहब्बत को अपने पांव तले रोंद डाला था। उसने अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करके मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए तारीक कर दिया था। यही सोचकर मैं सारी रात तड़पता रहा। होश मुझे उस वक्त आया जब मेरी आंख हॉस्पिटल के कमरे में खली। उसकी जुदाई ने मुझे उस कदर न ढाल कर दिया, सदमे से मैं बेहोश हो गया।
जब मुझे होश आया तो मैं अपने हवास में कब था, मैं उसके चेहरे को हर चेहरे में तलाश कर रहा था। मेरे दिल व दिमाग पर इसी की हुक्मरानी थी। मेरे लियों पर हमेशा ये डर रहती है कि इलिशा की आने वाली जिंदगी खुशियों की सेहत पर गुजर, ये उसके दामन में जिंदगी की सवासाशें। कुछ दिन अस्पताल में रहकर मैं घर आ गया, मगर एक बेनाम सी बेचैनी और उलझन हमा वक्त मुझे अपने हिसार में रखती। छोटी छोटी बातों पर मुझे शदीद गुस्सा आने लगा। पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी। लोगों से मिलने चलने से कतर आने लगा। तन्हाई मुझे सुकून देती है, क्योंकि तन्हाई में मैं इलिशा को याद करता हूँ। वो आखिरी मुलाकात मेरे हवासों पर सवार रहती है, उसको देखना, उसका मेरा हाथ थामना। मैं सब भूल गया, बस याद है तो वो आखिरी शाम फिर मुझ पर दौरा पड़ जाता है। मैं अपने बाल नोचने लगता हूँ कि क्यों उस दिन उससे मिलने गया। काश मैं न जाता, काश वो मुझे बुलाती ही ना। बस फिर मैं धाड़े मार मार कर रोने लगता हूँ। मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर बहुत परेशान और अफसुर्दा हैं। वो मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं, मगर मैं मजबूर हूँ। जिंदगी की तरफ कैसे पलटो, मेरी जिंदगी ही तो मुझसे छिन गई है। तो बस मैं एक बेजान लाश हूँ। ये कैसी मोहब्बत थी जिसने मुझसे मेरी खुशियां ही छीन ले। डॉक्टर कहते हैं कि मैं डिप्रेशन का मरीज बन गया हूँ। वो किया जाने में तो मरीज मोहब्बत हो, और उस मर्ज का कोई इलाज नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो बरा करम हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। उस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।